हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल में क्या है, इफ फोर यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल मीटर स्टिक्स was stocked on a table with 10 centimeter, 15 centimeter, 30 centimeter and 50 centimeter. Segments over the edge as shown in figure. Would the meter sticks remain on the table or topple down? स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, हमारे पास एक टेबल है। टेबल के ऊपर 4 यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल मीटर स्टिक्स रख दी हैं। अब उनको रखा कैसे? जो फर्स्ट है इसका 10 सेंटीमीटर हिस्सा, ये जो टेबल का एज है उससे बाहर है। दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर जो मीटर स्टिक है वो टेबल के ऊपर है, 10 सेंटीमीटर हिस्सा बाहर है। अब जो सेकंड है उसे कैसे रखा? 15 सेंटीमीटर हिस्सा बाहर है, तो 85 सेंटीमीटर हिस्सा क्या है, टेबल के ऊपर। इसी तरह से थर्ड मीटर स्टिक को रख दिया, इसका 30 सेंटीमीटर हिस्सा क्या है, टेबल से बाहर की तरफ है, किनारे से बाहर है। एंड 70 सेंटीमीटर हिस्सा टेबल के ऊपर। जो फोर्थ मीटर स्टिक है उसका 50 सेंटीमीटर हिस्सा किनारे के बाहर है, 50 सेंटीमीटर हिस्सा टेबल के ऊपर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, जैसे ये मीटर स्केल है, दैट इज अ यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल, तो ये 50 सेंटीमीटर का मीटर स्केल है, तो इसका नियर अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में होगा, नियर अबाउट द 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। अब स्टूडेंट ये जो मीटर स्टिक्स हैं चारों यूनिफॉर्म भी हैं, आइडेंटिकल भी हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास ईच का एट 50 सेंटीमीटर पर होगा। पहले का जो सेंटर ऑफ मास है C1, अब दूसरे को जो मीटर स्टिक है थोड़ा सा आगे रखा है, वो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे को शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से तीसरी जो मीटर स्टिक है उसका भी सेंटर ऑफ मास C3 वो और आगे को शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह फोर्थ मीटर स्टिक का सेंटर ऑफ मास आगे को शिफ्ट हो जाता है। अब हमने चारों मीटर स्टिक्स को इस तरह से रख दिया है जैसे मैंने डायग्राम शो की है। क्वेश्चन अब ये है, क्या ये जो मीटर स्टिक्स हैं यदि हम इनको इस वे के साथ, इस पैटर्न के साथ रखते हैं तो क्या ये टेबल के ऊपर इसी तरह से पड़ी रहती है, और जहाँ इस तरह से हो सकता है ये क्या है, आगे की तरफ मीन्स नीचे को टॉपल डाउन गिर जाती है। ये हमने इस न्यूमेरिकल में देखना है, हमने इसे सॉल्व करना है। क्या ये चारों गिर पाएंगी, गिर पड़ती है, क्या ये चारों की जो मीटर स्टिक्स हैं ये टेबल के ऊपर ही रहती है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बच्चों देखो यहाँ पर
ये जो चारों मीटर स्टिक्स हैं ये नहीं गिरेंगी यदि इनका सेंटर ऑफ मास चारों का कहां पर लाई करे, ऑन द टेबल। एक दफा मैं और बता देता हूं, यदि चारों मीटर स्टिक्स का सेंटर ऑफ मास टेबल के ऊपर, कहां से, किनारे से, किनारे से, एज से, टेबल के एज से यदि चारों मीटर स्टिक्स का सेंटर ऑफ मास टेबल के ऊपर रहता है तब ये जो मीटर स्टिक्स हैं वो नहीं गिरेंगी। यदि सेंटर ऑफ मास एज से बाहर जाता है तब क्या होगा, मीटर स्टिक्स क्या है, टॉपर डाउन गिर जाएंगी। अब स्टूडेंट यहां पर देखें, हमारे पास यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल मीटर स्टिक्स हैं तो सभी का मास सेम होगा। लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ ईच मीटर स्टिक। ईच मीटर स्टिक का जो मास है दैट इज कैपिटल M, बिकॉज चारों ही आइडेंटिकल एंड यूनिफॉर्म है। अब स्टूडेंट एज कहां पर है, ये रहा। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस न्यूमेरिकल। बच्चों सभी मीटर स्टिक्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर, 50 सेंटीमीटर पर, मीन्स एट द मिड ऑफ ईच मीटर स्टिक पर लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। अब यहां से देखें, यहां से यहां तक ये कितना है, इधर को ये है 50 सेंटीमीटर एंड स्टूडेंट ये पोर्शन भी कितना है, टोटल 50 सेंटीमीटर है, लेकिन 10 सेंटीमीटर किनारे से बाहर है। अब कितना बचा स्टूडेंट, दैट इज 40 सेंटीमीटर। अब x1 दैट इज -40 सेंटीमीटर। अब माइनस मैंने क्यों लगाया है, जो एज है उससे लेफ्ट हैंड साइड को जो सेंटर ऑफ मास की दूरी है वो नेगेटिव लेकर चलेंगे, एज से राइट हैंड साइड वो पॉजिटिव मानकर चलेंगे। अब एज से ये तो 10 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी बाहर है, एज से टेबल के ऊपर कितना हिस्सा सेंटर ऑफ मास का, मीन्स यहाँ सेंटर से कितनी दूरी पर है, 50 से हमने 10 को निकाल दिया, दैट इज 40 सेंटीमीटर, इतना हिस्सा। अब इस हिस्से की बात करते हैं। एट्टी फाइव टोटल है, 50 ये तो निकल गया, इसकी तो हमने बात नहीं करनी। अब यहां पर ये रहा, कितना हिस्सा बाहर की तरफ है, ये वाला हिस्सा बाहर है 50 से, दैट इज कितना किया है हमने, 15 सेंटीमीटर हिस्सा। बच्चों अच्छी तरह देखें, 15 सेंटीमीटर हिस्सा एज से बाहर है, ये तो काउंट नहीं होगा। एज से, ये रहा एज, एज से
सेकंड जो स्टिक है उसका सेंटर ऑफ मास टेबल के ऊपर कितनी दूरी पर है। सो 50 से माइनस हमने किया 15, दैट इज अ 35 सेंटीमीटर। सो x2 माइनस 35 सेंटीमीटर। आगे का हिस्सा कितना रिमेनिंग है, यहां पर देखें 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स टोटल 50 सेंटीमीटर था, इससे हमने कितना रिमूव किया, कितना हिस्सा अब एज से बाहर है, दैट इज इसे नहीं, यहां पर कितना हिस्सा बाहर है, जिसे 50 से 30 सेंटीमीटर हिस्सा बाहर है, तो 20 सेंटीमीटर ही रिमेनिंग है। दैट मीन्स एज से ये रहा 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास। यहां से देखना है आपने एज से, ठीक है। आगे x3 कितना बना हमारे पास, 50 माइनस 30, दैट इज माइनस 20 सेंटीमीटर। अब लास्ट स्टेप ये रहा, जो हमारी फोर्थ मीटर स्टिक है उसका सेंटर ऑफ मास। अब 50 सेंटीमीटर हिस्सा बाहर है, 50 सेंटीमीटर हिस्सा टेबल के ऊपर है, दैट मीन्स सेंटर अब एज के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर, किनारे के बिल्कुल ऊपर है। दैट मीन्स x4 इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है। अब नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया है, एज से लेफ्ट हैंड साइड साइन नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। अब कैपिटल एक्स मान लेते हैं यहां पर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एज। इस किनारे से चारों मीटर स्टिक्स की सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। फार्मूले के अकॉर्डिंग m x1 m x2 m x3 m x4 ओवर कितनी स्टिक्स हैं, सभी का मास हमने ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट m टेकिंग कॉमन, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ओवर 4m, m के साथ m कैंसल। अब यहां पर लिख लेते हैं कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ओवर 4। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, x1 माइनस 40, x2 माइनस 35, x3 माइनस 20, x4 दैट इज 0 ओवर 4। अब इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज माइनस 40 प्लस माइनस 35 प्लस माइनस 20, 5 20, यहाँ पर आगे जाता है 5, 4 प्लस 3 7 9 माइनस 95। सो कैपिटल एक्स माइनस 95 ओवर 4। अब आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास सभी का कितना बनता है, माइनस यहां पर माइनस 95 ओवर 4, 95 ओवर 4 दैट इज 2 पर, 15 3 पर, 0.28 दैट इज 5। तो ये बना
नेगेटिव -2375 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखें यहां पर जो चारों मीटर स्टिक्स हैं सभी का सेंटर ऑफ मास टेबल के एज से कितनी दूरी पर है? -23.75 सेंटीमीटर। एज से मीन्स नेगेटिव है। दैट मीन्स नेगेटिव साइन ये क्या शो करता है? इन चारों का जब हमने इस पैटर्न में मीटर स्टिक रख दी है, चारों का सेंटर ऑफ मास टेबल के ऊपर यहाँ कहीं किसी पॉइंट पर, पॉइंट मीन्स एज से लेफ्ट हैंड साइड को -23.75 सेंटीमीटर की दूरी पर लाई करता है। सो दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास जो है वो टेबल के ऊपर लाई करता है। तो ये जो मीटर स्टिक्स हैं वो नहीं गिरती, नहीं गिरेंगी, बिकॉज सेंटर ऑफ मास टेबल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो ये चारों जो मीटर स्टिक्स हैं वो ऐसी ही पड़ी रहेंगी, गिरेगी नहीं। आइए स्टूडेंट्स आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दिया गया है। यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल ब्लॉक्स 25 सेंटीमीटर लॉन्ग आर स्टॉक्ड so that 8 centimeter of a block extends beyond the block beneath as shown in figure. How many blocks can be stocked in this way before the stock fall over? न्यूमेरिकल को समझे, डायग्राम देखिए। ये रहा ग्राउंड लेवल, ग्राउंड सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक हमने रख दिया है 25 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल जितने भी रखेंगे वो एक ही समान होंगे, शेप एंड साइज। अब सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर लाई करता है, दैट इज C1। जो आगे का ब्लॉक है सेकंड ब्लॉक, उसे हमने कैसे रखना है? जब हम रखते हैं तो जो नीचे का ब्लॉक है उसके ऊपर का मीन्स सेकंड ब्लॉक वो हमने 8 सेंटीमीटर आगे को कर दिया है, उसे तब रख दिया है, ठीक है। एंड जो थर्ड ब्लॉक है वो सेकंड के ऊपर कितनी दूरी पर आगे को? और 8 सेंटीमीटर। सेकंड के ऊपर जो थर्ड ब्लॉक रखा है उसे हमने 8 सेंटीमीटर आगे रख दिया है। अब थर्ड ब्लॉक के ऊपर जो फोर्थ को रखना है वो भी इस तरह से 8 सेंटीमीटर आगे को। तो हम इस तरह से कितने ब्लॉक रख सकते हैं? जितने भी ब्लॉक रखने हैं वो यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल शेप के हैं। अब कितने रख सकते हैं स्टूडेंट? लेंथ ऑफ ईच ब्लॉक दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो 25/2 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। जब तक सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 12.5 से कम होगी, सेंटर ऑफ मास लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, तब तक ये ब्लॉक नहीं गिरेंगे। जैसे ही वैल्यू सेंटर ऑफ मास की 12.5 से इंक्रीज होगी, बड़ी होगी, ये फॉल डाउन हो जाएगा, स्टॉप। नाउ स्टूडेंट
बच्चों यहाँ पर देखें, जो हमने ओरिजिन कंसिडर करना है वो फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है, उसका जो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है ये हमारा ओरिजिन होगा। इसके रिलेटिव क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की शिफ्ट होगी। जैसे सेकंड का वो होगा डेल्टा x2, इसका फर्स्ट का डेल्टा x1, वो तो जीरो ही होगा, डेल्टा x1 तो ऑब्वियसली डेल्टा x2, एंड आगे रिलेटिव टू ओरिजिन इसका डेल्टा x3, रिलेटिव टू ओरिजिन इसका डेल्टा x4। किसकी शिफ्टिंग, किसकी, सेंटर ऑफ मास की, ईच ब्लॉक की। अब स्टूडेंट यहां पर हमने पहले दो ब्लॉक कंसिडर किए। व्हेन द स्टॉक, जब स्टॉक में, व्हेन द स्टॉक कंटेन टू ब्लॉक्स, जब दो ही ब्लॉक्स होंगे तब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, क्या वैल्यू आती है। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, यहाँ पर मास m डेल्टा x1 m डेल्टा x2 ओवर m प्लस m। m क्या है, मास है, बिकॉज जो हम ब्लॉक्स रख रहे हैं स्टॉक में वो यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल है, सभी का मास सेम होगा। सो दिस वेल m को कॉमन कर लिया, डेल्टा x1 डेल्टा x2 ओवर 2m, m के साथ m कैंसल, इनकी वैल्यू 0 है, ये कितना है 8 ओवर 2, दैट इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, स्टॉक नहीं गिरता। अब सेकंड केस, व्हेन द स्टॉक कंटेन कितने ब्लॉक, 3 ब्लॉक, जब 3 ब्लॉक रखते हैं तब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, डेल्टा x इक्वल टू m डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 ओवर 3m, m के साथ m कैंसल। तो स्टूडेंट अब देखें यहाँ पर डेल्टा x1 0 है, डेल्टा x2 8, डेल्टा x3, अब ये कितना होगा, डेल्टा x3 8 प्लस 8, दैट इज कितना शिफ्ट हुआ है, यहां से पहले 8 शिफ्ट हुआ, आगे का 8 शिफ्ट हुआ, दैट इज 16 सेंटीमीटर। सो 16 ओवर 3। अब देखते हैं, दैट इज 24 ओवर 3, 8 सेंटीमीटर लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, स्टॉक नहीं गिरता। यदि अब हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, ये कितने थे 3, पहले 2 थे, अब 3, अब 4, 1 2 3 4। सो डेल्टा x इक्वल टू m कॉमन, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 ओवर 4m, m के साथ m कैंसल, ये कितना है 0 8 16 एंड दैट इज 24 ओवर 4। इनको ऐड कर लेते हैं, 16 प्लस 8 24 प्लस 24 दैट इज 48, 48 ओवर 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर लेस देन 12.5, स्टॉक नहीं गिरता। अब यदि हम एक ब्लॉक और ऊपर रखते हैं तब क्या होगा, आइए देख लेते हैं। सो स्टूडेंट यदि व्हेन द स्टॉक कंटेन 5 ब्लॉक्स, अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास
उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स m टेकिंग कॉमन, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 ओवर 5m। m के साथ m मैंने कैंसिल कर दिया। अब वैल्यू 0, 8, 16, 24, 32 ओवर 5। जो ईच का सेंटर ऑफ मास 8 8 बढ़ता जाता है एंड पहले का कितना होता है 0, दूसरे का 8, तीसरे का ओरिजिन से कितनी दूर है 16, चौथे का 24, पांचवें का दैट इज 32 हो जाता है सेंटर ऑफ मास कंपैरिजन टू ओरिजिन। अब स्टूडेंट इनको ऐड किया, ये बन जाता है 80 ओवर 5 दैट इज 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्रेटर देन 12.5 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास, सभी जो ब्लॉक्स हैं मिलकर एक स्टॉक बनाते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास बढ़ चुका है किससे, 12.5 से। यदि तो कम होता फिर तो ये स्टॉक नहीं करना था। अब सेंटर ऑफ मास जैसे ही हमने 5वां ब्लॉक रखा, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 16 आती है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 12.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जो ब्लॉक है वो क्या है, गिर जाएगा जैसे ही हम 5वां ब्लॉक इस स्टॉक में रखेंगे। आई होप स्टूडेंट आप दोनों न्यूमेरिकल understand very well. If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. मिलते हैं आने वाली वीडियो में और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल के साथ एंड सेंटर ऑफ मास की मैं 1-2 एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक्स।